किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। रद्द हो, रद्द हो, रद्द हो। 3 तारीख का इलेक्शन था। 3 तारीख में वोटिंग होनी थी चुनाव की जी। लेकिन उससे पहले ही 4 दिन पहले ही रात को 12 बजे लिस्ट लग जाती है जी। और ये नहीं पता कहां से नाम सेलेक्ट करके उस लिस्ट में डाल दिए गए। नमस्ते करता हूँ। मेरा नाम मनी त्यागी है। मैं ग्राम सोहाना का निवासी हूँ और अभी मैं एमएनसी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। और हमारे गांव की जो भी छोटी बड़ी समस्या होती हैं जिनका समाधान अधिकारियों के द्वारा नहीं किया जाता, गलत तरीके से निस्तारण किया जाता है, मैं उनकी आवाज़ उठाता हूँ आगे के लिए। प्रयास करता हूँ कि उनका समाधान सही तरीके से हो। अभी जैसा कि आपको पता चला होगा कि हमारे ये डेलीगेट का जो चुनाव हुआ है, ये जो तो इसमें एक धांधली हुई है कि पहले तो जो है इलेक्शन की डेट कर दी गई 3 अक्टूबर और 28 अक्टूबर की रात को जो है बिना चुनाव के प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी धांधली है और ये जो मतलब जनता है उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। तो अभी जैसा कि मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे गांव में कुछ बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं, लोग हैं जो जिन्हें इस चीज़ को देखकर रोष है कि मतलब इस चीज़ से गाँव में भी खतरा हो सकता है आप अनबन का, क्योंकि बिना चुनाव के किसी का भी नाम घोषित करना तो ये पार्टीबाजी का मतलब इसमें हो सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे गांव के कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आपको मैं दिखाऊंगा कि आप उनसे खुद पूछिए कि क्या समस्या है। अभी भी पैसे का खेल तो अभी भी हुआ है, पैसे का खेल तो अभी भी हुआ है। राम राम जी सबको, राम राम जी। राम राम। और आप लोग बैठे हुए यहाँ पर, अभी जो हम बात करना चाहेंगे आप लोगों से, तो हमें बताएंगे अभी चुनाव जैसे हुए हैं, कुछ लोगों के अंदर मामला है कि भाई ये ठीक नहीं हुआ। तो क्या ठीक नहीं हुआ? सरकार कोई भी काम करती है ठीक करती है, जनता के उसके लिए करती है, भले गाने के लिए जी। तो आप ना कम से कम पहले में परिचय दे दीजिए और सभी लोग परिचय दे दें एक बार तो अच्छा रहे, सभी लोग का परिचय हो जाएगा। एक एक करके माई सेल्फ कनक सिंह त्यागी जी, रिटायर्ड टीचर, जी, गांव मेरा यही है सुहाना। जी। और आप ही परिचय करा दीजिए इसका। मैं रामेश्वर खुद ही करा देंगे जी, सुहाना, अपना अतुल त्यागी सोहाना, डोमेश त्यागी सुहाना, आप योगेश त्यागी सुहाना, अब पप्पू त्यागी सुहाना, अंकुर त्यागी सोहाना, जितेंद्र कुमार सुहाना, आप जी, विनोद शर्मा सोहाना, जी, आप करण सिंह त्यागी सोहाना, जी, और मैं मनी त्यागी सोहाना। मनी देंगे। तो मतलब क्या ये सभी व्यक्ति किसान हैं, सभी लोग किसान बैठे हुए हैं आपके सामने। जी, और आपको तो अच्छे से अंदाजा होगा, गत वर्षों की भांति इस बार भी जो है शुगर कैन सोसाइटी मोदी नगर के जी चुनाव होने वाले थे डेलीगेट्स के। जी उसमें लोगों ने हर गांव से अपने अपने हिसाब से टिकट भरे। जी चुनाव हो जाता तरीके से, प्रोसीजर से, जी कानून के दायरे में, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जी लेकिन हुआ क्या है, पहले तो बड़ी मुश्किल से फार्म नहीं मिल पाए, बड़ी मुश्किल से लोगों ने फार्म प्राप्त किए, फार्म भरे गए, फार्म भी भरने नहीं दिए गए अच्छी तरीके से, जी फार्म भी अच्छे से भरने नहीं दिए गए, जी जमा करने में दिक्कत आई, रसीद कटवा ली, 200 रुपये ले लिए फार्म जमा करने के लिए। जो प्रूफ एक रसीद होती है, जी भाई डेलीगेट को रसीद दे दी, उसको हो गया तसल्ली, तुमने फार्म जमा हो गया। जी 200 रुपये लेने के बाद रसीद भी नहीं दी गई, यानी कोई प्रमाण भी छोड़ा नहीं कि तुमने फार्म भरा या तुम डेलीगेट के एप्लीकेंट हो। उसके बाद आपको जानकारी होगी 3 तारीख का इलेक्शन था। 3 तारीख में वोटिंग होनी थी चुनाव की जी। लेकिन उससे पहले ही 4 दिन पहले ही रात को 12 बजे लिस्ट लग जाती है जी और ये नहीं पता कहां से नाम सेलेक्ट करके उस लिस्ट में डाल दिए गए। जी कुछ गांव में तो बिल्कुल ही किसी एक भी डेलीगेट नहीं है, जबकि हर गांव से डेलीगेट बनते हैं जी किसानों के आधार पे, जितना उनका मेंबरशिप होती है उसी के हिसाब से, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 5, इस तरह से। जी तो हमारे यहाँ भी 2 डेलीगेट बनते हैं, ठीक है टिकट भरे गए 4। जी ठीक है।
4 टिकट भरने के बावजूद इनको ना तो रसीद दी गई टिकट जमा करने के बाद, और ना ही ये चुनावी प्रक्रिया में रहे। चुनावी प्रक्रिया से बाहर करके लिस्ट लगा दी गई पोलिंग की डेट से 4 दिन पहले। अच्छा। और यहाँ जो त्याग मतलब हिंदुओं में समझिए, हिंदू कहना पड़ रहा है मुझे, चूंकि किसान तो जाति एक ही है, लेकिन जब भेदभाव बढ़ता जाए तो कहना पड़ता है जी। मोमडन्स में 2 डेलीगेट इलेक्ट कर दिए गए जी। और इधर हिंदुओं में एक भी डेलीगेट नहीं बनाया गया। ये सारी प्रक्रिया कानून को ताक पे रख के, कोई प्रोसीजर नहीं अपनाया गया जी। अपनी मर्जी से ये बना दिए गए। मैं भाजपा में, मेरे पास उत्तरदायित्व है, लेकिन मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं सरकार का दोष नहीं बता रहा, लेकिन ये जो छुटभइये नेता हैं, ये इनका काम है, इन्हीं की ये साजिश है। इन्होंने सारी कानूनी प्रक्रिया ताक पर रख दी, अपनी मर्जी से डेलीगेट इलेक्ट करके इन्होंने लिस्ट जारी कर दी। अब जिन्होंने, हाँ जी बोलो। मतलब चुनाव हुआ नहीं, पहले ही वो 4-5 दिन पहले लिस्ट लगा दी गई रात को 12 बजे जी। चुनाव की तारीख 3 है। चुनाव की तो तारीख आई भी नहीं है अभी तो 3, हाँ सही बात है, 3 अक्टूबर चुनाव की तारीख है। तो अब आप ये देखिए, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि इसको रद्द करके, इस प्रक्रिया के द्वारा जो ये डेलीगेट इलेक्ट हुए हैं, इसको रद्द करके ठीक तरीके से, कानूनी रूप से, सुचारू रूप से, निष्पक्ष चुनाव करा करके ये प्रक्रिया दोहराई जाए। तो जैसे माननीय विधायक जी है, सांसद जी है, इनका क्या कहना है? आपकी इनसे बात हुई? मैंने सबसे बात की है, सबसे बात हुई है, कोई नहीं छोड़ा मैंने, सबसे बात की है मैंने। सबने हाथ उठा दिए कि हमें तो पता ही नहीं। अरे भैया, जब आपको नहीं पता तो किसको पता है कहां से चल के आई ये प्रक्रिया? ये किसी किसान ने तो घर में बैठ कर, सांसद जी के संज्ञान में है ये मसला? सांसद से तो मेरी बात नहीं हुई पाई, ना उन्होंने फोन उठाया, जिला अध्यक्ष ने भी फोन नहीं उठाया। बाकी मेरी विधायक जी से बात हुई, और जो जिला उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र बिक्कनपुर वाले, उनसे बात हुई, और कई लोगों से बात हुई, पवन सिंघल से बात हुई, डॉक्टर पवन। हमें रोज इस बात का है कि बिल्कुल गलत हुआ है, कानून के विरुद्ध हुआ है, प्रोसीजर के विरुद्ध हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी आग्रह है, मैं पार्टी का आदमी हूं, आज से नहीं, मुझे 50-55 साल हो गए पार्टी में काम करते हुए, बीजेपी में जी। नाराजगी यहाँ है आपकी है? नाराजगी ये है ना, पार्टी के व्यक्ति ही आपका, हम पार्टी से जुड़े हुए हैं सिद्धांतों के आधार पर, लेकिन जब सिद्धांत ही नष्ट कर दिए जाएं तो हमारे मन पे, दिल पे जोर पड़ रहा है। अब हम इन लोगों के बैठे क्या जवाब दें? ये तो मेरे पास आए सारे इकट्ठे होके जी, ये क्या हो रहा है? हाँ, आपके होते हुए आपकी सरकार है, ऊपर से नीचे तक तो क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री आपका है, प्रधानमंत्री मैं आपका बताओ, है। हाँ, क्या कर रहे हैं आप? अब मैं क्या कर सकता था? मैंने तो जितने मेरे संपर्क में लोग हैं भाजपा के, मैंने सबसे बात की जी। सबका ये जवाब था, पता नहीं कहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो ये कहीं ना कहीं कुछ तो धांधली हुई है, इसका मतलब? बिल्कुल हुई है। तो ये निरस्त होने चाहिए, आप सरकार से मांग कर रहे हैं? बस यही हमारी डिमांड है। अगर सरकार ये निरस्त नहीं करती है तो उस स्थिति में किसानों की प्रतिक्रिया, कार्रवाई क्या होगी? आप इन्हीं से पूछ रहे, सब बैठे हैं, ये भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। हम बहुत दिन से बीजेपी से लगे हुए हैं, जब भी दिया हमने बीजेपी को वोट दिया जी। अब जो इन्होंने नेक्स्ट करे, पवन सिंघल के ऑफिस में हम गए थे, उन्होंने कहे हमारे दौरे 2 फार्म मैंने भरवाए। मैंने किसके करवाए? हम ऑफिस में। उन्होंने कहा हमने 2 मोमडनों के नाम भर के दे दिए उनको। मन के हमने तो मिल में जमा करे, मिल में तो नहीं हो रहे, यहाँ जमा हो रहे हैं। मन की यही 2 होंगे, हाँ यही 2 होंगे ये सुहाने गाँव में जी। तो आपकी बात नहीं मानी, क्या करोगे फिर आप? आगे कदम क्या कदम करेंगे? आगे जो वो होगा वो करेंगे, मिलकर बैठ कर। चलो जी, ठीक। अगर आप, बात तो सारी हमारे गुरुजी ने बता दी है, अब आगे कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई यानी किसानों की तरफ से क्या इसकी प्रतिक्रिया होगी? हम जो है अब बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद हम बीजेपी को ना सपोर्ट करेंगे ना वोट करेंगे। अन्य त्यागी तो 90% बल्कि 99% बीजेपी से जुड़ा हुआ जी, लेकिन आज के बाद एक वोट नहीं होगी सुहाने में, क्योंकि विधायक तो हमारी कभी सुनती ही नहीं। विधायक कौन है आपके? मंजू शिवाच जी। उन्होंने तो आज तक सुनी ही नहीं कभी सुहाने की कोई बात। क्यों? हमारे यहाँ हिंदू कम है, मुसलमान ज्यादा है, तो यहाँ वोट तो कम मिलेंगी। जब 400-500 हिंदू है, वही वोट मिला है।
कितनी वोट होंगे यहाँ, कितनी वोट होंगे त्यागियों की? त्यागी की वोट है जी 307 और मोमडन और हरिजन है उनकी भी 1000-1200 वोट है मोमडन की। हाँ, लेकिन वे तो वोट नहीं करते जी बीजेपी को। कहने का मतलब आप बीजेपी की, अगर आपकी बात रखोगे तो आप भी हम बीजेपी से हट हाँ जाओगे। बिल्कुल हट गए जी, हट गए हम तो उस दिन से ही। जी बताइए। और जहाँ तक हमारी चलेगी वहाँ तक। ये मैं खुद कैंडिडेट था जो चुनाव लोमेश त्यागी, जी मैं खुद कैंडिडेट था, मेरे फार्म भी सही भरे गए, सब कुछ सही हुआ। वहाँ पे हमारे पे लठ भी मारे, अच्छा सारे काम हुए जी वहाँ। जी और बीजेपी को इसके मंजू सिवाज के दौरे भी बात हुई हमारी, उन्होंने भी हमारे हाथ उठा लिए। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। जी पवन सिंघल जी के यहाँ भी गए, उन्होंने भी ये कह दी 2 टिकट भरे गए हैं आपके यहाँ से, जी और कुछ नहीं। और जी हम बीजेपी का बहिष्कार करेंगे और बीजेपी को बढ़ने भी नहीं देंगे अपने गांव के अंदर, और इसका हम आंदोलन भी करेंगे। जी ठीक। क्या नाम आपका? करण सिंह। हाँ बताइए, आप बताइए आपकी क्या? हमारा जो वोट गिरने का अधिकार है वो भी छीन लिया, आगे को ऐसा फिर दोबारा प्रधानी के में भी, एमएलए के में भी, एमपी के में भी सारे छीनने जाएंगे इस तरीके से, तो जी क्या करेंगे? यूए आजादी में सन 47 के बाद यूए का देश में आजादी का यूए का अधिकार मिला हुआ है, और यही अधिकार हमारा छीन लिया गया। क्या करें, किसके सामने रोएं? जी इसीलिए हम आंदोलन करेंगे, और हमारे बैनर भी छपना चाह रहे हैं। जो हमारे बैनर छपना है वो गांव के बाहर भी लगाए जाएंगे, अंदर भी लगाए जाएंगे, जी चारों तरफ। और गांव में ऐसा बीजेपी को बहिष्कार है, बीजेपी का कोई भी नेता XYZ जी गांव में आना उसका नो एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल बंद। जी यह भाजपा का बहिष्कार करेंगे तकड़ा करके यहाँ और लीडर में जी बस। क्या चाहते हैं आप? चाहते क्या है आप बताएं, चाहते क्या है सरकार से आप? हम सरकार से ये चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच करी जाए, जी ऐसा क्यों हुआ। किसानों का ये अधिकार है, किसानों का चुनाव है, इसमें सरकार ने हिस्सा कैसे लिया, या उसके कुछ नेता हैं चुने हुए उन्होंने हिस्सा क्यों लिया। जी तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अनुरोध है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, या चुनाव कैंसिल करा के दोबारा कराई जाए। जी चलो बताओ। मैं विनोद शर्मा कहना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक प्रशासन में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन जो बना है ये वोटों के आधार पर बनता है, और इसमें एक ये छोटा सा चुनाव था जो इसमें ऐसे धांधलेबाजी हुई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इस धांधलेबाजी की जांच की जाए और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जो लोकतांत्रिक प्रशासन में वोट देने का अधिकार है वो सबको दिया जाए। ठीक, बहुत बढ़िया जी। इसका बहिष्कार करेंगे बीजेपी का, और इसकी निष्पक्ष जांच हो। जी बस जी, हम तो यही चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और दोबारा इलेक्शन हो, दोबारा इसकी हो गया। बताओ जी, बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, गांव में नो एंट्री बिल्कुल। या दूसरा चांस है, सबसे पहले हमारी विधायक जी आई थी, अभी बता रहे थे हमारे कि विधायक जी के पास गए थे उसके लिए सॉल्यूशन के लिए, और कोई सॉल्यूशन नहीं करा। अब से पहले ये जो इलेक्शन हुए थे एमएलए के, उससे पहले विधायक जी आई थी मंदिर में, तो हमने कुछ प्रॉब्लम बताई थी, तो विधायक जी ने कहा था मैं अगली बार आऊँ इलेक्शन की तो मुझे वोट ना देना, मैं मांगने नहीं आऊंगी आपके पास। अच्छा। हमने फिर भी हमने वोट मांगने भी नहीं आए, हमने वोट मंजू सिवाज को नहीं दी, एमएलए को नहीं दी, हमने वोट दिए सिर्फ भाजपा को। और आज भी भाजपा को देखते हुए भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हम आगे से भाजपा का बिल्कुल बहिष्कार कर रहे हैं। हम तो ये भाजपा को पूरा सपोर्ट कर रहे थे अब तक पूरा करा, कुछ भी करा उसने, मतलब कि गांव की समस्या का समाधान करा नहीं करा, फिर भी हमने पूरा सपोर्ट करा। लेकिन अब तो बिल्कुल ही हद होगी, हमारे मौलिक अधिकार का हनन कर दिया। हम फ़ोन कर रहे हैं तो पहले तो फ़ोन नहीं उठाती, फ़ोन उठा लेती हैं, समस्या बताते हैं, तो उसके बाद कहते हैं ठीक है जी हम बता देंगे, और फिर फ़ोन नहीं उठाती। जो उनके ऑफिस में काम, मतलब जो उनके ऑफिस में हैं बंदे, वो फ़ोन उठाते हैं और कह देते हैं कि जी अभी मीटिंग में है, उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आता। ये चल रहा है जब तो हम तो ये पूरा बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। अब कल हमारे गांव में कुछ पोस्टर भी फाड़े गए हैं बीजेपी के, और अब संपूर्ण तरीके से बहिष्कार है। बीजेपी का कोई कैंडिडेट हमारे गांव में आना चाहे, हम तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं। तो गुरुजी आगे की रणनीति किसानों की तरफ से क्या रहेगी, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? देखिए पत्रकार महोदय जी, आपकी लगभग यहाँ उपस्थित जितने भी किसान हैं जी, सभी से बात हो गई है, सबको ही बहुत रोष है इस इलेक्शन का। जी, कैंडिडेट से भी आपकी बात हुई है, कैंडिडेट भी यहाँ बैठा हुआ है जिसने टिकट भरा था।
जी। अब तो आगे की समस्या सिर्फ ये है, हम चाहते तो ये हैं, हम योगी जी से प्रार्थना करते हैं इस बात की कि इस धांधली का, इसमें ये प्रोसीजर पलटा गया, कानून पलटा गया, इसमें जो भी कुछ हुआ है, अपने यानी जो टिकट सोसाइटी में भरे जाने थे वो अपने घरों में बैठ के भरे हैं, अपने ऑफिस में बैठ के भरे हैं, और जो वहाँ भरे गए हैं उनको इलेक्ट कर दिया गया। हमारी तो डिमांड यही है योगी जी से भी कि इस इलेक्शन को रद्द करके दोबारा से कराया जाए प्रोसीजर के हिसाब से। जी। अभी डेट 3 है पोलिंग की, लेकिन इलेक्शन खत्म कर दिया गया, 5 दिन पहले लिस्ट लगा दी गई, अपनी मर्जी से बना दिए गए। आज क्या तारीख है? पहली तारीख आज 1 तारीख है। 1 तारीख है और इलेक्शन 3 तारीख का था। इलेक्शन 3 तारीख का था। बड़ी बात की बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट बोलने को तैयार नहीं इस पर। जी। हमने अच्छा। अपना मुद्दा उठाया, अब कोई बोल ही नहीं रहा। ये जो रोज उभर के आ रहा है किसानों के दिमाग से, दिल से, जी। ये आपने सुनी लिया। अब तो ये रह गया कि हमें करना क्या है। वैसे तो पीछे से ये होता आ रहा, हम किसी भी काम के लिए RTI लगाते हैं तो उसके जवाब आज तक नहीं आए। जी। लेकिन अब हम, कोर्ट तो जिंदा है हिंदुस्तान के अंदर, न्याय व्यवस्था, संविधान है, व्यवस्था है, संविधान है, सब कुछ है। अब हम कोर्ट का सहारा लेंगे। अगर इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो हमसे जो बन सकेगा धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हाई कोर्ट तक भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहां भी जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया रद्द करा कर रहेंगे, जी। चाहे ये कोर्ट के आदेश से ही क्यों ना हो। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरे अभी तो प्रार्थना ही है मेरी इनसे। अब जब मैं इस गांव का प्रतिनिधित्व करता हूं भाजपा की तरफ से, तो ये लोग किसके पास शिकायत लेके जाए? जी। मेरे पास आए ना ये। जी। जी बिल्कुल। अब मैं इनको क्या जवाब दूं? आगे मैं इनसे कैसे कहूंगा किस मुंह से कि भाई भाजपा को वोट कर दो? जी। समस्या तो मेरे लिए बनी है। बिल्कुल। ये है न्याय हो, इस प्रक्रिया के बारे में न्याय हो, जो कुछ ये धांधली हुई है, वरना तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे, कोर्ट तक जाएंगे, ये हमने निश्चय कर लिया है। कर्ण सिंह जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताएं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, जो गोरे अंग्रेज थे 1947 में, जब तो वे तो चले गए, अब तो ये काले अंग्रेज रह रहे हैं जी। और ये काले अंग्रेज अपनी तानाशाही चला रहे जैसा वे चलाते थे। जी। किसी को बगावत दे दी, किसी को कैसे कर दी, किसी को कैसा कर दिया। इन्होंने ये भी उसी उस पर चल रहे हैं जी। उसी विचारधारा है इनकी। विचारधारा कहाँ बदली है? तो कहने का मतलब अभी आजादी जो है सही अभी तरीके से आई नहीं, हमें अभी पूर्ण तरीके से आजाद नहीं है। हम आज भी गुलामी की जिंदगी, आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। जी। जिसका जीता जागता उदाहरण यही है। उदाहरण जो है अभी आपके सामने ही है। हाँ। चलिए, आप लोगों ने अपना कीमती समय हमारे चैनल के लिए निकाला और हम प्रयास करेंगे संबंधित अधिकारी तक, शासन प्रशासन तक हमारे आप लोगों की आवाज पहुंचे, आपके मन की बात पहुंचे और इस पर ठोस से ठोस कार्रवाई को समय रहते जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।